हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रश्नावली 1.d पढ़ा। आज हम लोग प्रश्नावली 1.e पढ़ेंगे। और ये चैप्टर 1. जो वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, इस चैप्टर में पूरा था, वो आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। और कल हम लोग बहुलक शुरू करेंगे चैप्टर 2। ओके ना बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.e पढ़ते हैं। डी हमारा ख़त्म हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रश्नावली 1e। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रश्नावली 1e। बच्चों इसमें बहुत आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। 10-15 मिनट का भी वीडियो नहीं होगा। इसमें बस आपको बताना है कि परिमेय अपरिमेय क्या है, परिमेय और अपरिमेय आपको बताना है। देखो बच्चों, 100% श्योर है कि इस चैप्टर से लिख कर ले लो कि 1 या 2 नंबर का आएगा। पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा इस चैप्टर से 1.e से, जो हम चैप्टर बताने जा रहे हैं कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, इस चैप्टर से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। 1 मिनट। प्रश्नावली 1.e ये विविध प्रश्नावली है। इसको क्या बोलते हैं? विविध प्रश्नावली। विविध, लोग इसको छुड़वा देते हैं लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। हम एक भी चैप्टर छोड़कर नहीं चलेंगे, सब साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको टॉप करना है अपने स्कूल में या अपने घर में, नाम रोशन करना है। लोगों, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने मास्टरों का नाम रोशन करना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। टॉपर बनकर तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है ना। पेपर में जो बच्चे पेपर में क्वेश्चन छोड़कर आए हैं उनका नंबर कम आया है ना। चलो शुरू करते हैं। पर क्वेश्चन पहला कह रहा, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। क्वेश्चन क्या है? छांट कर लिखिए। देखिए क्वेश्चन ये है, √3 π/3। आज इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है ना। जो जिस बच्चे को परिमेय और अपरिमेय नहीं आता है वो भी जान जाएगा कि परिमेय अपरिमेय क्या है। और 2.33 बार, है ना। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। बच्चों आपको बताना है कि इसमें परिमेय संख्याएं छांट कर लिखना है। देखो बच्चों, हम आपको बार बार बताते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q का मान 0 नहीं होता है। ये अगर टॉपिक समझ गए ये बात, तो बहुत आसान है परिमेय छांटना, है ना। देखो इसमें से अब आप बताना है कि कौन कौन परिमेय है। देखो क्वेश्चन तो परिमेय सिर्फ छांट कर लिखना है, लेकिन हम दोनों सीखेंगे, परिमेय भी और अपरिमेय भी। अपरिमेय, देखो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय क्या है। परिमेय संख्या वे संख्या है जो P/Q के रूप में होती है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और रूट से बाहर होने चाहिए। जैसे मैंने बोला था √4, √16, √9, √25, ये सब वर्गमूल हैं। देखो ना, वर्गमूल है। ये 2 का वर्गमूल है, ये 4 का वर्गमूल है, ये 3 का वर्गमूल है, ये 5 का वर्गमूल है। तो मतलब बच्चों इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना, P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं ना इस वाले को, है ना। तो बस आपको छांट कर बताना है कि कौन कौन परिमेय है। तो हम डायरेक्ट बताते हैं कौन कौन परिमेय है। तो देखो बच्चों, इसमें परिमेय ये है, क्या है? 2.233, ठीक है। फिर क्या है परिमेय? इसको हम हल करके देखते हैं। किसको? देखो अगर हम 3√4 को हम हल करते हैं तो क्या होगा? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 3 दूनी कितना आ गया? 6। और इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या? तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, ये वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। चलो ठीक है। ये रूट से बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा और ये भाग होता चला जाएगा। तो उसको हम किस श्रेणी में डालेंगे? अपरिमेय की संख्या में, है ना। अपरिमेय, यहाँ पर परिमेय संख्याएं लिख देना और फिर
ये पाई हमेशा याद रखना, पाई जिसमें आ जाए वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 होता है, वो भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ना मानो तो भरोसा है तो चेक करो, देखो 22 को भाग करो 7 त्रिके 21, 1 आया, पॉइंट लगाया 0, 7 त्रिके 7 एक कम 7, 3 आया, 7 चक्कू 28, कितना आया 2 आया, 0, 7 दूनी 14, 6 आया, 7 8 56, 4 आया। ये कभी कटेगा ही नहीं, पॉइंट आता ही जाएगा, आता है लेकिन एक लिमिट समय तक आता है, लेकिन एग्जैक्टली पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लेकिन होता है। सवाल लगाओगे तो 22/7 लिखना पड़ता है, पॉइंट के बाद आते हैं उनको हम समथिंग करके लिख लेते हैं 22/7, लेकिन पाई का मान एक और होता है 3.14। पाई का मान एक होता है 3.14। अगर हम ये पूछें कि 3.14 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत आपका उत्तर होगा कि परिमेय संख्या है सर। कैसे? क्योंकि पॉइंट के बाद देखो सर 2 ही अक्षर है, आगे नहीं गया है। अगर आगे जाता है, बार बार आता है वही संख्या, तो परिमेय संख्या होगा। हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, है ना? देखो फिर से आप, तो रूट देखो, रूट में कोई भी हो, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 10 हो गया, ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ना मानो तो तोड़ कर देख लो, रूट में ही रहेगा संख्या। जो रूट में रह जाता है तो वो अपरिमेय संख्या है, और रूट से जो पूरा पूरा बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। जैसे मैंने आपको फिर से बोला 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, ये सब रूट से बाहर निकल जाएंगे, वर्गमूल हो जा रहे हैं ना, तो वो सब क्या है, परिमेय संख्या है ना बच्चों? ठीक है, तो आप लोगों ने समझा, ये अपरिमेय है। पाई, जिसमें पाई आ गया वो भी अपरिमेय है, पाई/3 ये भी अपरिमेय है ना? 22/7 भी अपरिमेय संख्या है। ये तो हमारा परिमेय में चला गया। इसको चेक कर लेते हैं, किसको? इधर 4 सही 4/1/4। देखो सही का मतलब होता है बच्चों कि इसका गुणा इधर और 1। देखो 4 का पहाड़ा पढ़ा जाता है इधर, इसमें गुणा करके इसमें जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 और 1 17, और नीचे कितना आ गया? 4। अब आप बताओ, ये रूट दोनों पर लगा है, 4 का वर्गमूल तो हो गया 2, लेकिन क्या रूट 17 का वर्गमूल है? नहीं है। तो रूट 17 जब निकल ही नहीं रहा है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? 4 सही 1/4, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको परिमेय छांट कर बस लिखना था, तो परिमेय छांटा तो सिर्फ 2 अक्षर आए। देखो इसका मतलब ये है, कैसे? देखो 3 लिखा, इस पर बार लगा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 3 3 3 3 3 ये बार बार आ रहा है। और जब कोई चीज़ बार बार आती है वो भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय में बस 3 चीज 4 चीज याद रखना है। क्या सर? रूट में जो कोई हो, रूट में जो कोई हो जो बाहर ना निकल पाए, रूट से पूरा पूरा बाहर ना निकल पाए, वो अपरिमेय संख्या है। पाई जिसमें आ जाए वो भी अपरिमेय संख्या है। पाई जिसमें आ जाए वो अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 होता है, वो भी अपरिमेय संख्या है। अब रूट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, वो तो अपरिमेय है। बाकी आपका जैसे कि मैंने लिखा 7.8 7 6 3 2 4 6 2 8 9, और ये संख्या हमको पता ही नहीं चल रहा है, और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखो ना, कहीं से दोबारा रिपीट हुआ है? नहीं, ये नई नई संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमने आपको पूरा समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया परिमेय और अपरिमेय का। देखो यहाँ ये पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अब छांट कर आप तुरंत बता दोगे कि सर परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। ओके, मिटा दें। चलो क्वेश्चन दूसरा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब आप लोग तुरंत जान जाओगे, बस इसमें यही छांटने वाला ही है। √4 रूट देखना 0.4 4 5 में अपरिमेय बताना है। अपरिमेय संख्या बताओ, ये क्वेश्चन है दूसरा। बच्चों अब आप खुद बताओ, देखो आपको अपरिमेय बताना है। ये 4 का हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं वर्गमूल? 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो ये तो P/Q के रूप में हो गया, तो वो परिमेय हो गया। तो हमारा ये तो परिमेय हो ही नहीं सकता है। ठीक है,
ये 4 होगा क्या, क्योंकि इसके नीचे तो हम लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय हो गया। 5 बताओ, 5 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो P/Q के रूप में जो हो जाता है वो सब परिमेय है। क्या है? परिमेय होता है। कोई भी संख्या हो, रूट नहीं लगा है, उसके नीचे हम 1 लिख कर वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन बचा क्या है? ये वाला संख्या। अब इसमें आते हैं, देखो ध्यान देना, हमारा एक ही अपरिमेय है, और वो अपरिमेय कौन है? ये वाला अपरिमेय पूछा था। तो अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय संख्या क्या है? रूट में 0.4। अब 0.4, अब कहोगे सर ये 4 तो वर्गमूल होता है, तो भाई चेक कर लो, क्या दिक्कत है? देखो पॉइंट लगाया, यहाँ 4 लिखा। आप जानते हो कि जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आता है? 0 आता है कि नहीं? ये जान गए? बिल्कुल सर। तो 4 का वर्गमूल तो बाहर हो गया, लेकिन रूट 10 रह गया। अब आप बताओ, ये रूट 10 तोड़ोगे तो क्या आ सकता है? 2 × 5, कोई बाहर निकलेगा? वर्गमूल में 2 का जोड़ा होता है, आपको पता है ना। इसमें रूट से बाहर कोई निकल रहा है? नहीं। तो रूट आ गया ना भाई। तो रूट जब जिसमें ना ही जाता है, कोई संख्या में रूट अगर आ गया तो वो अपरिमेय संख्या है। तो उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। समझे? मिटा दे। दूसरा क्वेश्चन। चलो आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पर। छोटे छोटे क्वेश्चन बस छांटना है। 1 नंबर दे देता है, 1 से 2 नंबर आ जाता है पेपर में कि अपरिमेय संख्या बताइए कौन है। अभी जाकर पेपर पीछे का उठाकर देखो, कोई भी, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उसमें ये संख्या दे ही देता है कि अपरिमेय बताइए इसमें कौन है, परिमेय कौन सा है। 4 ऑप्शन होगा, बता ही नहीं पाते बच्चे। परिमेय संख्या छांटना है, परिमेय संख्याएं छांटिए। तीसरा क्वेश्चन क्या क्या है? तो रूट में 3 है, 14.03737 और डॉट 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 है, ठीक है। रूट में 1 है, फिर पाई प्लस का 4 है। अब आपको सर बताना है कि इसमें परिमेय संख्या क्या है। हम आपको एक एक सवाल एग्जाम्पल जो है तरीका हम आपको लगा कर दिखाएंगे। बस छांटना है कि कौन कौन अपरिमेय है। ओके ना बच्चों? देखो सबसे पहली बात तो ये रूट में आ गया, तो ये परिमेय हो ही नहीं सकता है, परिमेय ये अपरिमेय है। अब बात इसकी आ गई, किसकी? तो 14.03737 और डॉट 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 ये है ना। तो अब इसको देख लेते हैं बच्चों। देखो इसको हम 14.03 और 7 फिर 0। देखो अब यहाँ से 37 अब 37 बार बार आएगा ना। देखो 37 तो हम क्या इसको बार लगा सकते हैं सर? इस वाले को लगा सकते हैं क्या? समझे? तो अब देखो जिस पर बार लग जाता है वो क्या कहलाता है सर? परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय। तो सर इसको देखकर ऐसा मत कहना कि ये अपरिमेय है, क्योंकि वो बहुत तक जा रहा है। लेकिन ये भी तो देखो 37 अब बार बार आ रहा है, तो वो रुक सकता है ना, बार लग सकता है उस पर। जब बार लग जाता है तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। तो सिंपल सी बात है। तो हमारा परिमेय संख्या छांटना था, हम लिखते हैं कि परिमेय क्या है। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 14.03737 ये है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पर। 1 है तो सर बिल्कुल 1 है, 1 का वर्गमूल करोगे तो 1 ही होता है, और वो 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 भी है। क्या है? रूट में 1 भी है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब बचा ये, हम बार बार बता रहे हैं जिसमें पाई आ जाए, पाई आ गया तो वो अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्योंकि 22/7 लिखोगे, तिर्यक गुणा करोगे, फिर वही भाग आ जाएगा, पॉइंट बढ़ता ही चला जाएगा, वो कटेगा ही नहीं। तो जिसमें पाई आ जाए वो अपरिमेय संख्या। तो हमारा परिमेय संख्या सिर्फ 2 ही है इसमें से। ओके बच्चों, देख लो आप एक बार, मिटा दें। अगर बच्चे आपके पास किताब भी नहीं है ना, तो बस आप हमको फॉलो करो, मैं सब क्वेश्चन लिखता हूँ, बस एक एक सवाल जो है मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से बस देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय और अपरिमेय छांटिए। परिमेय लिखा है, देखो हम पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटना है। परिमेय और
अपरिमेय संख्याएं छांटिए। ये छांटना है। क्या है संख्या, क्या क्या दिया है? तो सर 4 माइनस में √3 है, ठीक है। 7/√7/2 है। अगला 5 माइनस रूट में 4 है। अगला यहाँ लिख देते हैं 0.01 है। आपको छांटना है कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या है। यहाँ नोट कर लो, हम बार बार बता रहे हैं, जिस संख्या में अपरिमेय संख्या आ गया है, रूट में आ गया है, पाई आ गया है, वो पूरा पूरा अपरिमेय संख्या होता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय की तुलना अगर जिसमें हो रही है, परिमेय के साथ में अपरिमेय आ गया, अपरिमेय के साथ में परिमेय आ गया है, तो वो अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय भारी पड़ जाता है किससे? परिमेय से। समझ पा रहे हो आप लोग? क्यों बच्चों? आपको ये फैन चल रहा है, बंद कर देते हैं इसको, ये थोड़ा धुंधलापन आ रहा है। देखो अब आपको छांटना है कि परिमेय और अपरिमेय छांटकर बस बताना है। ओके ना बच्चों? चलो शुरू करते हैं। देखो हम यहाँ लिखते हैं परिमेय और यहाँ लिखते हैं अपरिमेय। छांटकर हमको लिखना है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। चलो देखो पहला उठाते हैं। तो सर इसमें देखो रूट में आ गया है, और रूट में किसी के साथ जब होता है कोई चीज़ तो क्या कहलाता है? अपरिमेय होता है। तो 4 माइनस √3 ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। सर फिर से रूट आ गया, ये 7 किसी का वर्गमूल हो ही नहीं सकता है। वर्गमूल है क्या 7? नहीं। तो सर ये भी अपरिमेय संख्या है, 7/2। अब इस पर आते हैं, 5 माइनस रूट में 4 है। अब सर बताइए कि 4 वर्गमूल है कि नहीं 2 का? है ना? देखो अब 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया? 3। तो बताइए ये क्या होगा? परिमेय होगा या अपरिमेय? तो सर परिमेय होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस √4 क्या है? ये परिमेय है। आगे ये वाला संख्या देख लेते हैं। ये वाला देखो सर इसमें 0.01 है। हम पॉइंट हटाते हैं तो कितना जीरो बढ़ेगा? ये रूट नीचे कर दो, 1 2। पॉइंट के बाद जितने अक्षर होते हैं उतना ही जीरो बढ़ता है। बढ़ता है कि नहीं सर? आप बताओ। बढ़ता है ना? देखो अब आप जानते हो कि ये 1 है और ये 100 है। 100 को क्या हम 10 × 10 लिख सकते हैं ना? है ना? तो 1 का वर्गमूल 1 और 10 2 बार है, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो 1 बार बाहर निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं? तो देखो P/Q के रूप में हो गया ना? तो ये भी क्या है सर? परिमेय संख्या है। 0.01 ये क्या है? परिमेय संख्या है। आप लोग देख लो और छांट लो। आपको हम इतना आसान तरीके से बता रहे हैं परिमेय और अपरिमेय छांटने के लिए। बस इस चैप्टर में यही है छांटना, और अगला चैप्टर हम न्यू शुरू करेंगे कल, क्योंकि आज ये ख़त्म हो जाएगा। और आप कहोगे तो 1.f भी शुरू कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। हाँ ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुविकल्पी है और बहुविकल्पी में आता ही आता है पेपर में। मुझे लगता है कि देखो ये बहुत आया है, ये पेपर में हर साल देता है ऑब्जेक्टिव में, और अब तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी हो गया है ना आपका, तो आएगा पक्का। तो हमको लगता है कि 1 पॉइंट देखो एफ दिखाई दे रहा है क्या? 1.f देखो ये अभी बाकी है और ये क्वेश्चन है हमारे, है ना? तो 1.f भी जो बहुविकल्पी है ये वाला देखो कितना है, ज़्यादा नहीं है, 15 तक है। और आप कहोगे तो हम ऐसे ही टिक लगा कर बता देंगे, और या तो यहाँ पर समझा कर आपको बताएंगे। आप कमेंट में करके बताइएगा कि आपको सवाल बोर्ड पर बताना है या ऐसे ही टिक लगा दिया जाएगा, है ना? चलो शुरू करते हैं। 5 नंबर परिमेय संख्या छांटना है। देखो √2, √3, √9, √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आप डायरेक्ट हम अब हल करते हैं, है ना? परिमेय संख्या इसमें बताओ कौन कौन है। तो देखो 2 हो सकता है, नहीं। √3 हो सकता है, नहीं। 15 किसी का वर्गमूल है क्या? नहीं। तो सिर्फ 9, रूट में 9 किसका वर्गमूल है? 3 का। यही एक परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, √7, √11, √16, √19, √23,
√23 में परिमेय संख्या, फिर से पूछ दिया, में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है बताओ, हम तो आपको सिखा चुके हैं। √7 है क्या? नहीं। √11 है क्या परिमेय? परिमेय भाई आपको P/Q के रूप में होना चाहिए। अगर रूट में है तो बाहर निकलना चाहिए। देखो 16 वर्गमूल है किसका सर? 4 का है, 4 चक्कू 16। 2 बार इसको हम तोड़ सकते हैं ना, 4 × 4 तो 1 4 निकल जाएगा बाहर। 19 है क्या? नहीं। तो परिमेय संख्या क्या है? रूट में सिर्फ 16 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। देखो आप लोग समझ में आ रहा है क्या? मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया, 7 हो गया। अब 8 नंबर देखो, फिर से परिमेय छांटना है। वही √2 √3 √5 √4/9 √7.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। छांट लिखिए। देखो बच्चों इसमें से सॉरी परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। गिर गया बुक। देखो चलो बच्चों छांट कर लिख देते हैं हल। आप बताना परिमेय संख्या क्या क्या है। तो परिमेय संख्या हम आपको उधर समझाते हैं। परिमेय संख्या क्या क्या है, कौन कौन सी है। तो देखो 2 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 4 है क्या? 5 है क्या? नहीं। 5 वर्गमूल है किसी का? नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें आ जाओ। देखो 4/9 है तो हम क्या इसको 2 × 2 3 × 3 लिख सकते हैं ना इसको। तो देखो 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा रूट से। 3 है 2 बार, तो देखो P/Q के रूप में आ गया कि नहीं। तो जो P/Q के रूप में होता है वो क्या कहलाता है सर? परिमेय संख्या होती है। मिटा दें? समझे? आगे 7 है? नहीं। ये वाला चलो इसको चेक कर लेते हैं। शायद 9 है तो शायद हो सकता है। देखो पॉइंट हटाया, यहाँ 9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। सर 9 तो हो गया 3, लेकिन रूट में 10 रह गया। अब ये 10 किसी का वर्गमूल होता है क्या? नहीं। तो सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। समझे? ये समझ पाए क्या? आ जाओ। देखो बच्चे 9 नंबर सिर्फ अभी पीछे जो हमने चैप्टर समझाया सिद्ध कीजिए वाला 2 + 3 √3 2 + 3 √2 आपको सिद्ध करना है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसको 1.b आप जाकर देखो, प्रश्नावली 1.b NCERT का हिसाब से मैंने देखा तो 1.b आप देखो हमारा वीडियो जाकर, ये तुरंत वही है। उसमें हमने पूरा डिटेल में इस टाइप का सवाल बहुत एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ये हम नहीं बताएंगे, है ना। सेम टू सेम वही है, सिद्ध कीजिए वाला। और कहो तो बता भी दे, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, खैर कोई नहीं। 10 नंबर देखो, 10 नंबर कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या छांट कर लिखना है। कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। सिंपल सी बात है। देखो ये ऑब्जेक्टिव दे दिया है बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। निम्न लिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं बताना है। पाई है, दूसरा 22/7 है, तीसरा 3/1/4 है, चौथा
रूट में 9 है। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो ये तो देखकर बच्चा भी बता देगा कौन कौन सी परिमेय संख्या है, कौन कौन सी अपरिमेय है। लास्ट है 1.f, देख लो। अब आप खुद बताओ, कमेंट में करके बताओ कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। ये हम बताएंगे नहीं, आप लोग बताओ खुद, देखो इसे, देख लो आप लोग एक बार। चलो हल कर देते हैं, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो हम यहां लिखते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। चलो देखो, परिमेय पाई जिसमें आ गया वो तो अपरिमेय हो गया, ठीक। ये रूट से एक ही है, पॉइंट हटाओगे 10 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब बचा सर ये दोनों, ये तो पूरा पूरा कंफर्म है कि 3.14 जो है पॉइंट के बाद रुक गया है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन बचा ये 22/7। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन इसमें परिमेय में रख दिया है 22/7, क्योंकि हमने बोला कि जब इसको हम भाग करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो ये रुक जाएगा और फिर से अक्षर वही शुरू हो जाएगा, फिर से अक्षर वही शुरू हो जाएगा। तो लंबा जाने के बाद 22/7 अगर भाग करेंगे तो भाग होगा, लंबा जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो वहाँ पर जाने के बाद पॉइंट लग जाएगा, फिर से रिपीट वही संख्या शुरू हो जाएगी। तो उस पर हम लोग बार लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। इस वजह से इसने पाई का मान 22/7 है उसको परिमेय कर दिया है। क्या कर दिया है? परिमेय, परिमेय की श्रेणी में डाल दिया है। पाई का मान 3.14 भी होता है, लेकिन और भी संख्याएं होती हैं, बढ़ता जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए एग्जैक्टली नंबर हम लोग रोक कर इस पर 3.14 कर देते हैं। लेकिन जब भी पाई आए, वरीयता, जैसे कि दो ऑप्शन हो, पाई हो 22/7 हो, अब पूछे कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो आपको वरीयता किस पर देना है? पाई पर। किस पर देना है बच्चों? पाई पर। नॉट 22/7, 22/7। अंडरस्टैंड? समझे आप लोग? तो बच्चों आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 1E कंप्लीट हम लोगों ने कर दिया। आप लोगों ने इतना देर तक देखा, और आपको जहाँ पर डाउट हो वो हमें जो कमेंट है ना उसमें कमेंट करके बताओ आप लोग, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उसको भी बताओ, सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या आपको कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। जब आप लोग बताओगे तभी तो होगा ना। हमारे और आप में कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि क्या यार कहाँ पर हम बच्चे को समझ नहीं आ रहा है और कहाँ पर ऐसा जो टीचर है जो समझा नहीं पा रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करो कि सर यहाँ पर नहीं समझ में आया है, और अगर आया है तो सर कहो वाह मस्त, वेरी गुड सर, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग कहोगे, जैसा कमेंट में बताओगे कि 1.f शुरू किया जाए या बहुविकल्पी है। वैसे तो बताना जरूरी है 1.f, क्योंकि आया हुआ है, हर साल पेपर में आता है, 2 नंबर 4 नंबर का इस चैप्टर से आता ही आता है। तो समझ लोगे, एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बता दूंगा तो बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।